मालेगांव महानगर पालिका की तरफ से गिरना डैम पर ये पंपिंग स्टेशन है। अभी एक दो रोज़ के अंदर ये ख़बर आपने सुनी होगी कि इस डैम में जो है पानी में जहरीला मादा केमिकल मिलाया गया, जिसकी वजह से 3-4 टन मछलियाँ मर गई और वो मछलियाँ यहाँ पंपिंग स्टेशन में आकर के नीचे जो है फंस गई थी। उसके फंस जाने की वजह से पंपिंग स्टेशन की जो है कारकर्दगी मुतासिर हुई, तो कारपोरेशन को और कारपोरेशन के ज़रिए मालेगांव की आवाम को इस बात का इल्म हुआ कि गिरना डैम के पानी के अंदर जहरीली दवा, केमिकल या मादा वगैरह मिलाया गया है। अब दुनिया इस बात को जानती है कि डैम क्यों बनाया जाता है। डैम इसलिए बनाया जाता है कि खेती करने वालों को आबपाशी के लिए पानी मिले और कुर्ब जवार में रहने वाले शहरियों को, देहात के रहने वाले लोगों को इस्तेमाल का और पीने का पानी मिले। ये दो मकसद के लिए डैम बनाया जाता है। ये फ़िशिंग करना और मछली पालन करना ये डैम के बनाने का मकसद नहीं। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से ये बात देखी जा रही है कि डैम के अंदर जो है ठेकेदारी पर मामला होता है। सरकार ठेके पर जो है डैम देती है और फिर मछली पालन का कारोबार ठेकेदार लोग करते। हमारा ये गिरना डैम महाराष्ट्र के अंदर दूसरा सबसे बड़ा डैम है और अगर मिट्टी का डैम कहा जाए तो ये महाराष्ट्र का पहला डैम है, जिससे मालेगांव ही नहीं कुर्ब जवार का 40 गांव है, नांदगांव है, ऐसे 52 शहरों और देहातों को यहाँ से पानी मिलता है। ऐसे हालात के अंदर जब पानी के अंदर जहरीला केमिकल मिलाया गया तो आज हालात ऐसे हैं कि पूरा शहर बीमारी से मुतासिर हो सकता है। जिन लोगों में क़ुव्वत मुदाफ़अत, इम्यूनिटी पावर कम होगा, उनकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए ऐसे हालात के अंदर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं ये देखने के लिए कि जब मालेगांव महानगर पालिका के कमिश्नर ने ये ऐलान किया कि मालेगांव के लोग 2 रोज़ 3 रोज़ तक पानी पीने के लिए इस्तेमाल ना करें, इसलिए कि इसमें जहरीला मादा और केमिकल मिलाया गया है, तो ये पूरे शहर के लिए एक तशवीशनाक बात है। सरकार को भी इस मुद्दे पर बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर जहरीला पानी पी करके बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। ऐसे हालात के अंदर हमारी ज़िम्मेदारी बनती है एक शहर के एमएलए होने के एतबार से कि यहाँ आकर के हालात का जायज़ा लिया जाए और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी और कुर्ब जवार के रहने वाले लोगों की इंसानियत के तौर पर नुमाइंदगी करते हुए सरकार तक अपनी बात पहुँचाई जाए। इस सिलसिले के अंदर आज हमने मुआयना किया है। कल इरिगेशन डिपार्टमेंट जिसके अंडर में जो है डैम वगैरह आते हैं, उनसे हमारी कल मीटिंग होगी और उसके बाद चीफ मिनिस्टर से मिल करके हम अपनी बात रखेंगे कि यहाँ जो ठेकेदारी की जा रही है, और ये घटना आज पहली नहीं है कि जहरीला मादा या केमिकल पानी में मिलाया गया है। वक्तन फ़वक्तन थोड़े थोड़े वक्त से ये बात आती रहती है। ये पहली मर्तबा एक ऐसा बड़ा मुद्दा बना और इसलिए बना कि पंपिंग स्टेशन में जो नीचे मशीनें चलती हैं, पानी उठाती हैं, उसकी जालियों में आकर मछलियों की इतनी बड़ी तादाद फंस गई थी कि पंपिंग मुतासिर हो रही थी, इसलिए ये बात चर्चे में आई। वरना हर 15-20 दिन, महीने भर के अंदर ये घटना होती है और मालेगांव और दूसरे वो लोग देहात वगैरह जहाँ ये पानी जाता है वो जहरीला पानी पीने पर मजबूर है। इसलिए हमारी सरकार से ये डिमांड होगी कि डैम बनाने का मकसद ये होता है कि शेतकरी लोगों को आबपाशी के लिए पानी मिले और कुर्ब जवार में रहने वाले शहरों और देहातों में इस्तेमाल और पीने के लिए पानी मिले। इसके अलावा तीसरा कोई मकसद नहीं है। सरकार अगर इस तरह ठेकेदारों को ठेके पर डैम देती है मछली पालन के लिए और वो लोग इस तरह जो है कानून का उल्लंघन करते हैं, लोगों की जान से खेल रहे हैं, ऐसे हालात के अंदर सरकार को चाहिए कि सरकार उनका ठेका रद्द करे। और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम मालेगांव की आवाम को ले करके अपनी बात मनवाने के लिए जमहूरी जो तरीका होगा वो इख्तियार करेंगे। यहाँ की बनिस्बत जो है चंकापुर डैम का पानी हमें मुफ्त में मिलता है, क्या आप ऐसा कोई मुतालबा करने वाले हैं कि? असल में क्या है कि कहते हैं कि सियासत में तारीख़ की आँखों ने ये जुल्म भी देखा है। लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। चनकापुर का पानी कुदरती पानी है और कुर्ब जवार का कहीं गंदा पानी उसमें शामिल नहीं होता है। वो पानी
वो डैम मालेगांव वालों के लिए बनाया गया और मालेगांव के लिए एक बड़ा कोटा पानी का उसमें मुख्तस किया गया। कुर्ब जवार के जो लोग हैं वो बार बार ये डिमांड करते रहे कि मालेगांव का कोटा कम किया जाए और उनको खेती आबपाशी के लिए पानी दिया जाए, लेकिन चनकापुर डैम मालेगांव वालों के इस्तेमाल के लिए, पीने के लिए पानी मिले उसके लिए बनाया गया है। मैं 2009 से 14 के टर्म में मैंने सरकार के सामने यही बात रखी थी कि मालेगांव के लिए जो 1600 MCFT पानी का कोटा रखा गया है, आज कुर्ब जवार के जो लोग कहते हैं कि उनका कोटा कम करके हमारा कोटा बढ़ाया जाए, जब यहाँ से पानी जो 300 MCFT पानी छोड़ा जाता है तो वो तलवाड़ा डैम जो मालेगांव कॉरपोरेशन में बनाया है वहाँ आते आते जो है 250 MCFT पानी ज़ाय हो जाता है। तो हमने ये डिमांड की थी कि मालेगांव की ज़रूरत का जितना पानी है, आपने 1600 MCFT का कोटा रखा था, जैसे तलवाड़ा डैम से 10 साल का, 20 साल का, 5 साल का साल भर मालेगांव के इलेक्शन को हो गया, तो कोई आदमी हमसे आगे मिला नहीं। लेकिन सर इसमें कैसा है, देखो हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से आना चाहिए था। कभी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई तो कोई हमारा कारोबार ना हो, कोई प्रोटोकॉल है कि नहीं है? आप इंतजार कर रहे थे कि अगर नहीं इंतजार करने की बात नहीं, जैसे हम तो लीगल कारोबार कर रहे हैं और पहली बात ये है कि कितना लीगल कर रहे हैं, कितना इलीगल कर रहे हैं वो तो हमको मालूम है ना। अच्छा, हम तो कभी आपको तकलीफ दिए नहीं, कोई नहीं तकलीफ दिया, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से कभी आपने हमसे मिलना भी पसंद नहीं किया। नहीं ऐसी बात ही नहीं है। आपसे कौन मिलने आया? आपसे पहले एक बार मेरी मुलाकात हुई इनकी होटल पे, ये क्या नाम है, साई गार्डन में, हाजी अनीस के साथ बोलते हैं नहीं ऐसी। लेकिन आपका अभी हम लोग भी आप मिल लिए, मिली, आप कौन हो हमको तो ये भी नहीं मालूम ना। नहीं उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया भी था कि ये गिरना डैम के ठेकेदार, आप उधर चाय पीने के लिए आए थे साई गार्डन होटल पे, आज से 3 महीना पहले की बात है। नहीं मगर जो कर रहे हैं, लॉकडाउन था ना। हाँ, लॉकडाउन की बात है। अभी ये जो जहरीला केमिकल और मादा डाला गया, अब वो क्या है वो अभी हमको मालूम नहीं। जिन लोगों को जो है परवाना दिया है, परमिशन दिया है, कार्ड दिया होगा, NOC दिया होगा, वही लोग ये सब काम करते हैं। नहीं ऐसा अभी किसी को बोल नहीं सकते ना, हमने तो देखा नहीं है। हमने बताया कि ऐसे ऐसे लोग हैं, ये लोग पे इनके फोन रिकॉर्ड निकालेंगे क्यों लोग। हमने नासिक में भी दिया है, जो लोग ये कर सकते हैं उनका कॉल रिकॉर्डिंग निकालेंगे और फिर क्या इसकी रिपोर्ट भी आएगी ना लैब में। क्या मछली मार के आप ही को ला करके देते हैं। नहीं इसमें कुछ लोग कैसा है, देखो आपको जैसे ये लाइन है, इसमें कुछ लोग हैं जो पहले से यहाँ पे लगे हुए, अभी हमने ठेका लिया, पहले 50 साल ये जो कोटा रखा गया है, आज कुर्ब जवार के जो लोग कहते हैं कि उनका कोटा कम करके हमारा कोटा बढ़ाया जाए, जब यहाँ से पानी जो 300 MCFT पानी छोड़ा जाता है तो वो तलवाड़ा डैम जो मालेगांव कॉरपोरेशन में बनाया है वहाँ आते आते जो है 250 MCFT पानी ज़ाय हो जाता है। तो हमने ये डिमांड की थी कि मालेगांव की ज़रूरत का जितना पानी है, आपने 1600 MCFT का कोटा रखा था, जैसे तलवाड़ा डैम से कॉरपोरेशन ने मालेगांव तक पाइपलाइन डाली है, आप चनकापुर से तलवाड़ा डैम तक जो है पाइपलाइन डाल दें और पाइपलाइन डाल देने के बाद हमारा जो कोटा है उसमें से अगर ये कुछ मांगते हैं तो उनको दे दिया जाए। लेकिन हालात ऐसे थे कि 300 MCFT पानी छोड़ा जाता है तो हमें जो है 39 MCFT पानी मिलता है तलवाड़ा डैम आने तक। ये बाकी 250 से ज़्यादा MCFT पानी जो है वो शेतकरी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उनको ये नज़र आ रहा था कि अगर ये डिमांड पूरी हो गई कि पाइपलाइन अगर चनकापुर से तलवाड़ा डैम तक डाल दी गई तो उनका काम ख़त्म हो जाएगा। पानी उनको कहाँ से मिलेगा? जो लोग डैम के करीब है पानी चोरी करते हैं वो कर लेंगे, बाकी जो पानी बह करके आता है और लोग उसको खींच करके अपने खेतों को सैराब करते हैं वो सब महरूम हो जाएंगे। तो उसी वक्त उन लोगों ने जो है भांगड़ शुरू कर दी थी कि पाइपलाइन ना डाली जाए। तो मैंने कहा हम तो आपको पानी देने का रास्ता बता रहे हैं, हम आपको पानी देने का रास्ता बता रहे हैं, आप जो है हमको जो है मना कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। चनकापुर का पानी कुदरती बहाव के साथ मालेगांव आता है और दुनिया जानती है
कि सूरज की रोशनी और हवा अगर पानी को लगता रहे तो पानी जो है शुद्ध होता है, साफ़ होता है और बेहतर पानी हो जाता है, बह करके वो कुदरती तौर पर आता है। ऐसे हालात के अंदर अगर वही पानी का कोटा हमारा बाकी रखा जाए और मालेगांव की बढ़ती आबादी के पेश नज़र उस कोटे में कुछ इजाफा किया जाए तो ये मालेगांव के हक़ में बेहतर होगा।